तो मेरा जो टीम था वो टेक्निकली सोच रहा था कि और भी शूट है और बाकी है, बाद में वो लोग मैंने बोला पैकअप, सो उन्होंने बोला हो गया करता हूँ, ऐसा है. सो आई वुड लव टू कॉल माई ब्रदर विपिन, प्लीज कम. विदाउट हिम इट्स लाइक नॉट पॉसिबल. ही ऑलवेज इन द माई ऑलवेज देयर. एंड ही जो लास्ट में आप वॉइस सुनते हो उनका ही वॉइस है, एंड ही इज अमेजिंग, ही इज एन एक्टर. So like that, and of course I would call Nisha, please come, because without her I don't think so. वहाँ पे रोई भी है और उन्होंने बोला कि मुझे मत बुलाना. ऐसा कैसे? अरे मुझे मत, नहीं आपको देखना पड़ेगा. अमेजिंग एक्टर. अच्छा मैम यहाँ देखिए, सर यहाँ देखिए. सेंटर में आइए. इधर मैम सामने. We welcome everyone on the dais. Everyone look your And that's so good to see you. Like, your center. Center देखिए सर. and of course we all know that Suman, whatever he does it with his heart and soul, which is, as we mentioned, that it has got that emotional connect with everyone. And we're really, really excited to see this song. Meanwhile, if anyone wants to say anything about the journey of Riva and Diamond and Suman for this song, who's associated, are welcome to come on the mic here and say something. I think you should, so that we know, and I'm sure. विपिन, आप कुछ कहेंगे? आपकी मूवी भी आ रही है अभी. I think let's plug that also. मूवी के बारे में तो खैर अभी बात. मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, and whenever I see her, I think like there are so many characters that coming on mind, and I keep on saying her mother कि अभी मुझे ये कैरेक्टर में वो अच्छा दिख रही है, ये है वो है फलाना. फिर हम लोग एंड अप होते हैं कुछ क्रिएटिव चीज़ में, राइट. एंड उसके बाद जो हम लोग अभी डिसीजन लिया है फॉर अ मूवी, वी शुड नॉट डिस्क्लोज दैट. So we are very excited, and उसमें बहुत मेहनत है. And रीवा मुझे कब से चालू होना है मूवी बार-बार पूछती रहती है. So we will do it definitely. And अभी सभी ने देख लिया, सब इमोशनल हो गए. मुझे ऐसा लगता है जो सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव ढूंढते हैं या करते हैं, ये सबको टच करेगा, सबको पसंद करेगा. और ये सिर्फ वेडिंग लोगों, मतलब वेडिंग जिनकी शादी होने वाली, सिर्फ उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा. ये जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी जिन्होंने प्यार किया है, प्यार करना चाहते हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं या प्यार करते हैं, उन सबको अट्रैक्ट करेगा और सबको पसंद आएगा. और मैं सबको देख रहा हूँ, सब इमोशनल है. सो हमारा आई थिंक गाना बनाने का हम सबका जो मोटो था वो कंप्लीट हो गया. बिकॉज यहाँ से बनाया है, यहीं पहुँचा है, ये हमारा मोटो. पहले आप सब बताओ, आप सबको कैसा लगा सॉन्ग? बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. I thought कि प्यार is not about कि gifts and candlelight dinner and क्या है 4 emojis and I love you. That's not all about love. Love is about lot of sacrifice and love is about the commitment कि मैं आपको हमेशा आपके साथ दूंगा या तो साथ दूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी या तो रहूंगा. That is all about love. अभी हर लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन आज के डेट पे लोग इतना जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा नहीं, यू आर नॉट माई टाइप. इट्स नॉट दैट. कोई किसी का टाइप नहीं होता है, आपको टाइप बनाना होता है. दैट इज़ कॉल्ड लव, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप. बट वो आज के डेट पे बहुत कम है. सो आई ट्राई टू टेल दिस ऑडियंस कि आपको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा एंड आपको लास्ट तक, क्योंकि आप किसी न किसी के घर पे ये इंसिडेंट होता है कि कोई बीमारी से चले जाते हैं, या तो आज कैंसर इज़ अ ट्रॉमा है. आई थिंक लाइक उसके लिए बहुत लोगों के जाने गए हैं, उनके साथ लोग छोड़ देते हैं बिकॉज वो बहुत टफ जर्नी होता है. लेकिन ये नहीं करना चाहिए, हमको उनके साथ देना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कैंसर, देयर इज सो मेनी डिजीजेस जिसमें हम लोग रिश्ते को निभाना छोड़ देते हैं. एक टाइम के बाद उनके ज़रूरत नहीं होता है. जब एज हो जाते हैं, आज हर जगह में आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो, माँ बाप को
ओल्ड एज होम में रख दे रहे हैं कुछ ना, और बाकी तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि आधा लड़के लड़की को ड्रम में मिल रहा है, सो यू नो, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्कैरी। तो वो नहीं करना है हमें, हमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन रखना है और उसमें कमिटमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सच्चे दिल से, ट्रू लव, that was my motto, and I wanted to show something regarding this, through this thing. And you've definitely achieved it. Thank you. The house is open for questions. सर करीब आइए ना सर। हाँ हाँ। देवा जी, आपकी नज़र में प्यार की परिभाषा? मेरे नज़र में वेल ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं कि आप प्यार देख के करते हो, वो तो बस हो जाता है, आप सोच के नहीं समझ के नहीं करते, इट जस्ट हैपन्स ऑटोमेटिकली। तो जब होगा तब पता चलेगा। दिलदेव सर ने कहा कि आजकल दौर चल रहा है, आप एनटी आती हो, जो दौर चल रहा है कि वहाँ बोलो प्यार मतलब आई थिंक लव इज़ ऑलवेज अबाउट कि हमेशा साथ रहना और हमेशा एक दूसरे का साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग रहना और एक दूसरे का साथ देना इज़ आई थिंक वन ऑफ द मेन पॉइंट्स। कि जब प्यार होता है तो आप कुछ भी करने को रेडी होते हैं, तो साथ देना तो बहुत छोटी सी बात हो गई है और साथ रहना भी बहुत छोटी सी बात हो गई है। पर हाँ, आई थिंक कि इट्स जस्ट कि लव इज़ ऑल अबाउट कि अब बस क्या बताऊँ, लव के इतने सारे डेफिनेशंस है कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं बता सकती, बट हाँ इट्स सो ब्यूटीफुल कि चाहे आप कुछ भी कर लो ना, चाहे आपके अंदर कितनी कमियां हो या आपको लगता हो कि आपके अंदर कितनी कमियां, लेकिन जब जिसको आपसे प्यार होगा या आपको जिससे प्यार होगा उसको कोई कमियां नहीं दिखेंगी आपकी, तो दिस इज़ लव। इस गाने के दौरान कहीं लगा आपको कि ये गाना ऐसा रियल में ऐसा होगा, ऐसा हुआ? आई थिंक रियल में भी ऐसा हुआ ही होगा एंड होना भी चाहिए, बिकॉज इफ़ समबडी सफरिंग फ्रॉम एनी थिंग, आई डोंट थिंक कि अगर प्यार है तो आप अपने पार्टनर को कभी छोड़ोगे नहीं टिल द लास्ट ब्रेथ। आफ्टर ऑल यही तो वादे होते हैं जब फेरे होते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वॉट इट इज़ अबाउट एंड ऐसा होना भी चाहिए। यू शुड सपोर्ट देम, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऊपर अप्स या डाउन्स हो, यू शुड जस्ट बी देयर फॉर देम। लड़की के लिए आखिरी मोमेंट होता है, घर छोड़ के जाना होता है, सपना जी पंजाबी टाइटल की बात करें तो कितना इमोशनल है, आपने इसमें बात करिए कितना इमोशनल रहा है इसको? हमने एक्चुअली अब देखा जाए तो ये एक घर छोड़ के जाना ही बहुत बड़ा इमोशन है, और उसके साथ जो हमने सॉन्ग में दिखाया वो तो आई थिंक वो हाँ बिल्कुल, एंड आई थिंक कि उसने उसमें और ज़्यादा इमोशन ऐड कर दिया है, बिकॉज विदाई भी हो रही है एंड वो अपनी आखिरी सांसें भी ले रही है, उसको पता भी नहीं ना उसके घर वालों को पता है, बस यही था कि पता नहीं कब तक सरवाइव कर पाएगी, बस यही था गाना। इस गाने की बात तो पहले भी माँ का भी किरदार एक अलग होता माँ बाप का, फीलिंग्स में दिखाया है? हाँ दिखाया है ना, कि कैसे वो उनको सजा रही है, तैयार कर रही है, और लास्ट विदाई होता है, लास्ट विदाई होता है तो वैसे ही सब इमोशनल होते हैं, और जब ये हो जाता है तो आप देख ही सकते कि आई थिंक दिस इज़ बहुत इमोशनल पॉइंट है मेरे लिए भी, क्योंकि जब मैं ये गाना खुद देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, ना कोई देख पा रहा था यहाँ पे सॉन्ग, बट हाँ बहुत ब्यूटीफुली शूट किया है एंड बहुत ब्यूटीफुली स्टोरी भी हमने अपनी स्टोरी बताई है सबके सामने, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि सबको बहुत पसंद आया। आपको नहीं लगता कि मैरिज से पहले एक बार आप दोनों की तरह सजी हैं इस गाने में, और कहीं ना कहीं वो माँ को भी लगता है इमोशनल, आपको भी लगता है कि कितने तरीके से मुझे सजाया गया है, जो ये टाइटल है गाना है, ये माँ बाप के लिए बहुत ही कैसी होता है? बहुत इमोशनल होता है। विदाई तो ऑब्वियसली जब आपकी बेटी की विदाई हो तो इट्स द मोस्ट इमोशनल पॉइंट ऑफ योर लाइफ, मतलब जिसको आपने बचपन से बड़े होते हुए देखा, वो घर छोड़ के जा रही है, एंड ये इट्स सेल्फ टाइटल भी इतना इमोशन होल्ड करता है, एंड ऊपर से हमारी स्टोरी जो पूरा सब कुछ एक साथ जोड़ा है, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। सर आपने कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में आया, कैसे इस तरह कॉन्सेप्ट बनाना, इसकी वीडियो में करना, और रीवा और कैसे कास्टिंग बताइए? मेरा दिमाग में ये था कि मुझे लव सॉन्ग करना है, बट मैंने पहले भी बोला कि लव मतलब ओनली नॉट अबाउट कैंडल लाइट डिनर एंड इमोजीज एंड एवरीथिंग। लव इज़ अबाउट द कमिटमेंट। आप जैसे करते हो तो लव अलग, जैसे माँ बाप को भी प्यार होता है, उसका कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइसलेस होता है, लेकिन आज के डेट में वो बहुत कम दिख रहा है।
कि लोग अभी अपने धुन में ज़्यादा मस्त है, तो आई वांट टू शो दैट। इसलिए मैंने दिखाया कि जो विदाई हो रहा है उस विदाई में एक तो शादी का विदाई जो शादी हो रहा है उसके साथ साथ उसका अंतिम वो डेड बॉडी भी जा रहा है, सो उसके माँ बाप के अंदर में जो एक तूफान चल रहा है, आई वांट टू शो समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग कुछ अचीव कर पाए उसमें, बट मेरे बोलने का एक ही मतलब है कि लव आप उसका डेफिनेशन में एक ही चीज़ रखना कि यू हैव टू कमिट एंड यू हैव टू कीप अ ट्रू कमिटमेंट। वो अंत तक होना चाहिए, नहीं तो कि कुछ टाइम के बाद फिर दूसरा कोई, फिर थर्ड, कोई फोर्थ, ऐसे नहीं होता है। मैंने रीवा को कास्ट करने के लिए इसलिए सोचा बिकॉज आई थॉट कि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब ऑलवेज मैं कंफर्टेबल उनके साथ काम करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर और कम टाइम में वो इतना जल्दी एक्सप्रेशन देते हैं, मुझे ज़्यादा रीटेक की ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, शी इज़ वेरी क्विक। मतलब अभी सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है एंड शी वाज लाइक ओके 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 फ़ोन में ओके 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 देन हाँ ओके टेक, और फटाफट। शी इज़ वेरी क्विक। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल रीवा से, ये गाना पूरा शूट होने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ कि जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहूँगा? वैसे तो वाह क्या सवाल पूछा है, बट जीवन में मैं ऐसा एक इंसान तो नहीं, मैं अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहूँगी एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस ऑलरेडी। तो आई डोंट थिंक कि मैं और किसी फैमिली मेम्बर को खोने के लिए तैयार हूँ अपनी लाइफ में। बट हाँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मेरी मॉम से, मेरी नानी से, मेरी बहन से, मेरे नानू से। एंड जब सब आते हैं मुझे सपोर्ट करने, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है एंड बस मैं अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के गाने जो है हमेशा हिट रहे हैं, 80-90 में ज़्यादा आते थे और अभी भी वो ट्रेंड बरकरार है, दोबारा आ रहा है। तो इस गाने को लेकर क्या उम्मीद है आपको कि इस तरह गाने जो आगे और नया रिसर्च करके बनाए जाए? मैं खुद उम्मीद रखता हूँ ऑडियंस के ऊपर कि कुछ नया देखे वो लोग। एंड आज के जनरेशन में जैसे गाना होता है, आई डोंट नो कि मैं वो कभी बना पाऊँगा कि नहीं, मुझसे नहीं होता। आई कांट, मतलब मैं वैसे मूवी या तो कोई एक लड़का लड़की मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, और मुझसे आई कांट मेक दोज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा एक स्टोरी टेलिंग करता हूँ, एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। वो स्टोरी के लिए आई नो आई ऑलवेज ट्राइड कि ऑडियंस को कुछ मैसेज पहुँचे। एक मैसेज तो जाना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हो उसके थ्रू क्या बोलना चाहते हो आप ऑडियंस को, वो ऑडियंस के लिए मैं हमेशा बनाता हूँ। और ऑडियंस अप्रिशिएट करते हैं कि बिकॉज देयर इज़ समथिंग वेरी यूनिक जो आप भी रिलेट कर सकते हो दिल से, और वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आप रिलेट करो। आप जो देख रहे हो आप खुद को, आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके दोस्त में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आई वांट टू ट्राई वेरी सिंपल एंड सिंपल माइंडेड। वो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल लव स्टोरी। आखिरी सवाल आपसे, हाँ जी, बीटीएस का कोई ऐसा वाक्य बताएंगे आप जो आप तैयार हो रहे थे या कोई ऐसी चीज़? आई थिंक कि जब BTS में जब हमारा वो वाला आपने बीच में सीन देखा होगा जब वर्ल्ड कैप लगाई थी एंड जब रिवील होता है कि लड़की को कैंसर है, तो जब वो सीन हो रहा था, जब मैं तैयार हो रही थी, तब सब पूरा सेट ऐसा पूरा इमोशनल हो गए थे। सुमन सर, डायमंड, मॉम एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली भी आ रखी थी कि हमने दिल्ली में शूट किया था। तो मतलब जब मैं उस सीन के लिए तैयार हो रही थी ना, तो कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा था। बस ये था कि ये सीन फटाफट हम शूट हो जाए, फटाफट हम टेक कर लें, बिकॉज वो सीन इतना इमोशनल था सबके लिए कि और वो जो टेक हुआ ना, जब रिवील होता है कि लड़की को लास्ट स्टेज कैंसर है, जब वो टेक हुआ ना तो एवरीबडी वाज साइलेंट, पूरा सेट साइलेंट था, बिकॉज सब इतने इमोशनल हो गए थे ना। आई थिंक दैट इज़ द मेन सीन। जब BTS का मुझे ये याद है कि ये सबसे इमोशनल पॉइंट था। एक लाइन ज़्यादा गुनगुनाएंगे आप? आई थिंक इस गाने की सबसे मेरी फेवरेट लाइन्स हैं, और ये मुझे लगता है कि ये सबकी फेवरेट लाइन्स बनने वाली हैं। फेवरेट लाइन्स या तू जहाँ पे भी रहेगी मेरे पास रहेगी, इस घर की हमेशा तू तो खास रहेगी, सारी खुशियाँ ज़माने की तुझको मिले, तेरे हिस्से जो है गम मुझको मिले, घर की तू लाडली, घर की तू लाडली है दुल्हनिया बनी,
घर छोड़ के चली, दिल तोड़ के चली, खुशियों का था रिवाज पर आंखों में नमी, ये कैसी बेबसी है हीरिए। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक ये गाना जितना पॉपुलर कपल्स में होगा उससे ज़्यादा ये वेडिंग में पॉपुलर होगा, कि ये लोग इसको वेडिंग के लिए अपना यूज़ करेंगे और इससे प्यार अपना बयां करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। We just do a